नहीं कर रहे। अरे मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरे 4 साथी सरदार है कि एक सीट का पता चले कि बेरोजगार एक सीट के लिए कितना तरसता है, एक सीट के लिए कितना तरसता है। इसलिए आज इन्होंने हरकत करने की कोशिश की। मेरे साथियों को बुलाकर एक मीडिया के एक सदस्य के माध्यम से स्पीकर ऑन करके बात करता है और कह रहा है कि इसको कुचल दो, इसको विफल कर दो और 4 आदमियों को ले ओपन यादव को साइड में कर दो और इसके मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे दर्ज कर दीजिए मुकदमा, मैं मुकदमे से डरने वाला नहीं हूँ। आपको लड़ाई लड़नी, आपने सामने की लड़, हिम्मत है तो सामने की लड़ाई लड़, पीछे से कोई भी लड़ सकता है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, लड़। और यदि मेरा कुछ होता है तो उसका पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिम्मेदार होगा। यदि मैं मरता हूँ या मेरे साथ कुछ गलत होता है, मेरे किसी बेरोजगार के साथ गलत होता है, उसका जिम्मेदार गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ होगा। यदि कोई होता तो ये तमाम लोग आप छाती से बैठे हुए कुछ नहीं बोला। आज ईमानदारी से हमारा धरना चल रहा है, ईमानदारी से। उसके बावजूद भी हमारे धर्म से समाप्त करना चाहते हैं। हमने क्या गलती कर दी? हमने सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी, हम लंबी दूर के समाप्त करने की मांग करते थे। कौन सी गलती कर दी हमने? लेकिन जानबूझ के आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। आंदोलन समाप्त नहीं होगा, मेरी अर्जी कर मैं नहीं हंसूंगा, यही मैं दूंगा, यही मैं करवाऊँ। उसको बताना पड़ेगा मेरे जो प्रदेश के तमाम लोग, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस आंदोलन को समाप्त करने की पूरी कोशिश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा की जा रही है, उनके द्वारा की जा रही है। किसी भी हालत में मैं कह रहा हूँ, मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, क्योंकि इस आंदोलन में उस समय किसान आंदोलन की बात होगी, उसमें पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया था। हमारे पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट किया, एक दिन जरूर दबाव बनाया था, लेकिन उस दिन तनातनी हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट किया, कोई आरोप नहीं पुलिस प्रशासन पे। लेकिन पीसीसी चीफ के द्वारा हमारे आंदोलन को समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा मेरा स्पष्ट आरोप है, मेरे जो यहाँ के धरने से बैठे धरनार्थी खुद सुन के आए हैं। इसके अलावा मुझे कई जगह से मैसेज मिले कि वो जानबूझ के इसको खत्म करना चाह रहे हैं। हमारी क्या दुश्मनी है डोटासरा जी? जब हमने क्या आपका बिगाड़ा है? यदि मेरे से दुश्मनी है तो मुझसे लीजिए, मुझे जेल में डालिए, जो करना मेरे साथ करिए। क्यों बेरोजगारों का आंदोलन को चल रहे हैं? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि 4 विधानसभा उपचुनाव है, ये पीसीसी चीफ की गलत हरकत कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम करेगी। गोली खालूंगा, नहीं हटूंगा। जिसको यहाँ से मेरी लाश जाएगी, मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को कहना चाहूँगा, मैं आपके बीच में आऊँगा, नहीं आऊँगा, लेकिन ये लड़ाई, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं यहाँ मर जाऊँगा, मेरी लाश चली जाएगी, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। ये देखिए संख्या, देखिए कितनी संख्या में ये लोग बैठे हुए, इतनी संख्या में लोग बैठे, इसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्यों कुचला जा रहा है? क्या बिगाड़ दिए लोगों ने? इसको क्यों कुचल रहे हैं? आज कुचलने की, आप बताइए। लोग बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ, ये 6 दिन से पड़े हुए हैं। क्यों? हमने क्या अनुशासन बिगाड़ दिया? यहाँ से हिले तक नहीं, फिर ये क्यों किया जा रहा है? आज कई बहनें अनशन पे हैं, कई लोग बीमार हैं, और ये सारे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सीधा सा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका साथ दिया था। मैं नहीं जानता इस पीसीसी चीफ को, नहीं करनी पीसीसी चीफ से वार्ता, उनका लेवल भी नहीं है हमारे से बात करने का। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, वो हमारी मुखिया है, वो करेंगे इस चीज़ का। लेकिन ये उन्होंने गलत किया, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे प्रदेश के तमाम बेरोजगार से कहना चाहूँगा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं। कभी किसको कहते हैं, या 10-15 लड़के आए पहले, कल उनको भगाया, पुलिस को बुलाया तो वो चले गए। आज हमारे आदमियों को बुला कहते हैं कि आप सिविलाइज की तरफ कूच करो, सिविलाइज की तरफ कूच करो। और कभी कहते हैं कि ये पैसे खाना का शिकार है। अरे हम पैसे इकट्ठे करके खुद पैसे दे रहे हैं, हमें पैसों का भी आरोप लगा, किसी को क्या बेचते हैं। हमारे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आंदोलन किसी भी हालत में खत्म नहीं होगा। साथियों, इस आंदोलन को बचाओ। मैं चला जाऊँगा, मेरे 5 आदमी कोई भी वार्ता के लिए चले जाएंगे, उनसे मुझसे नफरत है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। इस आंदोलन को बचाना है, ये वाजिब मांगे, आज गैर वाजिब मांगों के लिए जरूरत थोड़ी है। इन आंदोलन को आप सबको बचाना है, क्योंकि ये आंदोलन आप लोगों का है। अरे मुझे मारना तो मार दीजिए, लेकिन ये गलत हरकत कर रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए आंदोलन को आप लोगों को बचाना आना होगा। इससे ये क्या कह रहे हैं लोग, कह रहे सिविलाइज कुछ करो, क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे, कभी कह रहे हैं इनको तोड़ दो। आखिरकार क्यों? मैंने इसको बाबू जी को मैंने नहीं बुलाया, वो व्यक्ति खुद आया था,
आपस में उनकी कुछ हुआ, लेकिन हमारे आंदोलन को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? क्या कर दिया? क्या गलत मांग कर ली मैंने? नई भर्तियों की क्या गलत मांग कर ली? लंबित भर्तियों क्या गलत मांग कर ली? अरे दुश्मनी है तो सीना ठोक के मुझसे लड़, गोली चढ़ाई तो मेरे ऊपर चढ़ा, मेरे बेरोजगार के ऊपर कल्प नहीं उड़े दूंगा, बढ़ जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। क्यों आपने क्या बिगाड़ दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। प्रदेश का युवा बेरोजगार आपको बताएगा 4 विधानसभा चुनाव में हम राजनीति नहीं कर रहे। अरे मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरे 4 साथी से उतारे कि एक सीट का पता चले कि बेरोजगार एक सीट के लिए कितना तरसता है, एक सीट के लिए कितना तरसता है। इसलिए आज इन्होंने हरकत करने की कोशिश की, मेरे साथियों को बुलाकर एक मीडिया के एक सदस्य के माध्यम से स्पीकर ऑन करके बात करता है और कह रहा है कि इसको कुचल दो, इसको विफल कर दो और 4 आदमियों को ले आओ, पेन यादव को साइड में कर दो और इसके मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे दर्ज कर दीजिए मुकदमा, मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूँ। आपको लड़ाई लड़नी, आपने सामने की लड़, हिम्मत है तो सामने की लड़ाई लड़, पीछे से कोई भी लड़ सकता है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, लड़। और यदि मेरे कुछ होता है तो उसका पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिम्मेदार होगा। यदि मैं मरता हूँ या मेरे साथ कुछ गलत होता है, मेरे किसी बेरोजगार के साथ गलत होता है, उसका जिम्मेदार गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ होगा। यदि कोई होता है तो ये तमाम लोग ऐसे बैठे, आप 6 दिन से बैठे हुए हैं। आज मेरी बेटे मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला, लोग तड़प रहे थे, कुछ नहीं बोला। आज ईमानदारी से हमारा धरना चल रहा है, ईमानदारी से, उसके बावजूद भी हमारे धरने को समाप्त करना चाहते हैं। हमने क्या गलती कर दी? हमने सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी, हम लंबित भर्तियों की मांग पूरी करने की मांग कर रहे थे। कौन सी गलती कर दी हमने? लेकिन जानबूझ के आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। आंदोलन समाप्त नहीं होगा, मेरी अर्थी जाएगी यहाँ से, मैं नहीं हटूंगा, यही मरूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। अरे मैं हमने क्या किया? अब वार्ता की है, 2 दिन तक वार्ता हुई, लेकिन हमारे लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही। कभी किन लोगों को भेजा जाता है, पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं, वो भग जाते हैं, और कभी या किसी को भी भेज कर लोगों कहते हैं विफल कर दो। तो ऐसा कब तक चलेगा? मेरे सभी बेरोजगार मैंने 9 साल तक संघर्ष किया, पहली बार देखा किसी ने कुचला नहीं, चाहे कुछ भी, लेकिन 9 साल में पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जिन्होंने एक दुर्व्यवस्था के कारण, मैंने उनके भांजे को नहीं बुलाया, वो खुद आया तो वो अभ्यर्थी था, वो सोचता है कि मैंने उसको फंसा दिया, राजनीति में उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। नहीं, मेरी कोई राजनीतिक नहीं चाल थी, लेकिन वो खुद आए तो वो अभ्यर्थी थे, लेकिन वो उसके दुश्मनी मुझे निकालने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो मुझे मारना चाहता है या मुझे फंसाना चाहता है। अरे मैं तो मरने से कभी डरता भी नहीं हूँ। मैं इसलिए आज मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि शांतिपूर्ण इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इन जो बेचारे बड़े विश्वास से मेरे सामने आते हैं, पूरे दिल में मेरे पास मेरे बात मानते हैं, अरे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे, चुपचाप यहाँ बैठे रहते हैं, उनका आंदोलन कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पागल जैसे यहाँ घर से यहाँ पड़े रहता हूँ, रात को दिन भर के बीच में रहता हूँ, अरे आंदोलन कुचलने की साजिश की जा रही है। किसी भी हालत में आंदोलन नहीं कुचला जाएगा, यही रहेंगे जो करना को तुम्हें कर लेना, लेकिन यहीं से नहीं हटेंगे किसी भी हालत में। कोशिश कर रहे, हम शादी से रुके हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, उसके बावजूद कोई दया नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, सब लोग यहाँ पड़े हुए, ये कोरोना हमारे पीपी किट पहन के बेहोश हो जाते हैं, ये बैठे हुए बेचारे। अरे ये कौन है? वही तो मांग कर रहे हैं। आपने कमेटी बनाई, आपने घोषणा की, आप लंबी दर नहीं बढ़ती की मांग कर रहे हैं, बेरोजगार की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं वार्ता में मुझे नहीं, मेरे 4 साथियों को बुला लो, उनसे वार्ता कर लो, इनकी मांगें पूरी कर दो। मैं कसम खा रहा हूँ मेरा माँ बाप की, मुझे जन्म देने वालों की, मैं बेरोजगार संख्या में जे पूरी छोड़ के चले जाऊँगा, लेकिन इनकी मांगें पूरी कर दो, इनकी सारी मांगें पूरी कर दो, मैं चला जाऊँगा। इनकी मांगें पूरी होगी तो मैं नहीं रहूँगा, सब कुछ छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन इसको कुछ मत, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको मत कुछ लो, इस आंदोलन को जिंदा रहने दो, क्योंकि हम ही वो लोग थे जो आपका समर्थन किया था, आपके साथ थे, आपको जिताया था। लेकिन जिस प्रकार आप इन आंदोलन को ये देखिए, ये बहनें देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मौजूद है, ये रात में कौन अपनी बहन बेटी को भेज सकता है? ये मेरे विश्वास में 24 घंटे मैं देखता रहता हूँ, किसी के साथ गलत नहीं हो जाए, किसी ने खाना नहीं खाया, किसी का बच्चा बीमार नहीं हो जाए, किसी को, सबको खाना खाने के बाद मैं खाना खाता हूँ, पूरे दिन भर पूरी रात भर यहाँ रहता हूँ, एक अभिभावक की भूमिका निभाता हूँ। एक कहीं अहिंसा होने नहीं थी, अहिंसात्मक हमारा आंदोलन चलना, उसके बावजूद भी इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश ले जाना, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूँगा जब तक वो लिखित में नहीं दे दे, जब तक लिखित में नहीं दे दे मैं यहाँ से नहीं हटूँगा।
यही मरूंगा, यही रहूंगा, यही बैठूंगा। इनको जो करना कर लो, इनको बदनाम करना, बसाना हो बसा दो, लेकिन PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे कोई भी बगावत नहीं है, आपने अच्छे काम किए, हमने धन्यवाद दिया, लेकिन जो आपका मंत्री वो PCC चीफ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जवाब मैं नहीं, मेरे प्रदेश के बेरोजगार देंगे। देखना जहाँ मिलेगा वह विरोध भी होगा, और विधानसभा उपचुनाव में मैं नहीं, मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगार देंगे। और मैं मर भी गया ना तो ये आंदोलन हमेशा जिंदा रहेगा, और ये लोग भी जिंदा रहेंगे, और ये लोग जवाब देंगे आपको, ये लोग हर जगह जवाब देंगे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटेगा। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन यही है, इस आंदोलन को बचा लो। मैं चला जाऊँगा, लेकिन इन लोगों की मांगे पूरी हो जाए जो बड़े विश्वास से पड़े हुए थे। मैं इनके बीच में पढ़ा था, मैं यहाँ रहता हूँ 24 घंटे, रोज मारता हूँ इसे, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन इसको कुछ चलने की कोशिश की जा रही है PCC के द्वारा। तो आपसे मेरा निवेदन, इसको बचा लो, बस आप सभी से मेरा निवेदन, इस आंदोलन को बचा लो। बेरोजगार एकता जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद। अभी गोली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी गोली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी गोली लड़ाई है, आपसे पहले आगे और लड़ाई है। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेरोजगार एकता जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन भाई 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 जिंदाबाद, बहन भाई बेरोजगार एकता जिंदाबाद, हेलो मेरे साथियों, मैं पिछले 2 साल से यूपीएन के साथ हूँ। की कोशिश नहीं करे, हम कौन सी गलत मांग करे। हम जो कमेटी बनाई 2013 के NMG ने पंचायत राज आयुर्वेंद्र सिंह भर्ती, ये जो 12 वाली है 2012, जो लंबी तौर पर नई भर्तियाँ, सिस्टम में सुधार करने की मांग करे। पेपर लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं होता, लोग इंतजार करते हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा। इसलिए रोना आ रहा कि जब एक चीज़ पता चला मुझे कि ये कहते हैं कि इसको कुचलता आंदोलन को, इनको भड़काओ कि हिंसा करे, सिविल लाइन्स की तरफ कुछ करे, क्योंकि ये स्थान हम हमारे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो हमारे जो लड़के तो हमसे जुड़े हुए थे। कौन लोग हैं जो भड़काने? गोविंद सिंह डोटासरा PCC चीफ खुद इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करा। उन्होंने मेरे साथियों ने स्पीकर ऑन पर उन्होंने किसी को भेजा था, जो आपके पत्रकार बंधु था, उन्होंने स्पीकर ऑन किया तो उन्होंने खुद ने कहा कि कैसे भी इनके 4 आदमियों को ला लो और इस आंदोलन को विफल कर दो। तो वो खुद ही विफल करना चाहता है। आज वो बीमार है, फिर भी बैठे बैठे ये सोचता है कि आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए। अरे हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, यहाँ से हिल नहीं रहे, हम हिल नहीं। मैं इस चीज़ से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिनकी आशय में हूँ, इन्हें जैसे इनको खाना मिलता वैसे खाना खा लेते। कई बार सब्जी खत्म हो जाती थी, ये नहीं कहते कि भैया भाई सब्जी नहीं मिली, ये उड़ जाती है। ये जैसे होता है रजाई, हम रजाई नहीं व्यवस्था कर पाते हैं तो ये नहीं कहती मेरे पास रजाई नहीं है। हर पीड़ा सहन करिए, हर चीज़ सहन करते, कभी किसी की शिकायत नहीं करते। पानी खत्म हो जाता, शौचालय नहीं था, किसी चीज़ की भी शिकायत नहीं करते, हर चीज़ का सामना करती है, हर चीज़ का। और इस आंदोलन को सफल बनाने में इनका अहम योगदान है। शांतिपूर्वक ये बैठी हुई है और फिर उसके बावजूद ये कुछ नहीं कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें आप पर पूरा विश्वास था, हमें आपकी खिलाफत तक नहीं की, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन जिस प्रकार ये जो बातें निकल, कल भी 10 लड़के आ गए, पुलिस प्रशासन को हमने अवगत कराया तो वो यहाँ से भग गए। यहाँ को कुचलने की कोशिश पहले भी कर रहे थे। आज फिर जब PCC चीफ प्रदेश मुखिया है वो ये हरकत कर रहा तो कैसे बर्दाश्त कर ले। मैं डरता तो किसी नहीं, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। दम हो तो सामने आके मारे, सामने से करे, डरता नहीं हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस आंदोलन को खत्म नहीं करे। ये उनको लगता है
मैं छोड़ के चला जाऊं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इनकी मांगे पूरी कर दो। सब लोगों की उम्मीद है, कृपया आप अपना हौसला बनाए रखें। आप रोएंगे तो बहुत से लोगों का हौसला चलिए एक टूटेगा। सवाल रहेगा, कल यहाँ पर डीएसओ भी पहुंचे थे, एडीए भी पहुंचे, तो कुछ वार्ता में कुछ मैं ये तो कह रहा हूँ कि कल फाइनल हो गया था। अब मैं शाम को मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लगभग सहमति बन गई, हम लिखित में दे देंगे, लेकिन आज पूरे दिन भर इंतजार करते रहे। अब मैं बाद में समझ में आया कि ये षड्यंत्र कर रहे, या हमारे लोगों को उकसा के सिविल लाइंस की तरफ कूच कराने की कोशिश करी, यहाँ बैठे बैठे क्या करो, आप कूच करो तब काम होगा, क्योंकि उनको पता हम सड़क पे जाएंगे तो लाठी चार्ज होगा और फिर कहेंगे बेरोजगार वहाँ सड़कों पे निकल गए, और कोशिश करें कि इनमें से 4 आदमियों को ले आओ और बोले कि आप समझौता कर लो आके। तो हमारे लोगों को तोड़ने की, उकसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कल हमें कह दिया गया था कि वार्ता में सहमति बन गई थी कि ये हो जाएगा। मुझसे लिखित में यहाँ लेके गए थे और वो कह रहे लिखित में दे देंगे, लेकिन जब आज सुबह से शाम तक कुछ नहीं हुआ और शाम को ये घटना निकल के आई तो पता लगा कि वास्तव में ये षड्यंत्र है। तब मुझे लगा कि आज अभी तक क्यों नहीं आए, तो ये एक षड्यंत्र था इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि जो राकेश टिकैत और किसी से जोड़कर न देखे, क्योंकि उसमें पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घेर लिया था या उनके कार्यकर्ता आ गए थे, तब वो रोया था। मैं इसलिए नहीं रोया, मैं डरता तो किसी से भी नहीं, लेकिन मेरे इस छोटे छोटे बच्चों को, इन बहनों को और इन सबको जो पीपी किट में कोरोना वायरस है, जो ये पीपी किट पहन के पूरी गर्मी में आप बैठे रहते, हवा तक नहीं लगती, तो टेंट भी नहीं है, तो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों को मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे कि सिविल लाइन्स में कुछ करो, और कुछ नहीं की कोशिश कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हमें 1-2 दिन पहले थोड़ी बहुत कुछ, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया, हमें कुचलने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन में कोई आरोप नहीं है, तो वो राकेश टिकैत का अलग हमारा अलग मामला है। इसलिए आज मुझे रोना आ गया कि जब मैं देखता हूँ उनकी जब एम्बुलेंस इनको लेके जाती है, अरे यार किसी की बेटी, कोई बेच सकता है अपनी बेटी को, वो आज मेरे भी विश्वास है, अपने बेटी को, अपने बच्चों को बेच के, उनको पूरा विश्वास। मैं अभिभावक बन के रात को यहाँ रहता हूँ, दिन में यहाँ रहता हूँ, हर चीज़ की व्यवस्था करता हूँ। जब वो हॉस्पिटल में जाती है, उनको वो बेहोश हो जाते हैं, तब दिल रोता है, इसलिए रोना आता है। इसलिए हाथ जोड़ के मैं ये कहूँगा, आप मैं चला जाऊँ लेकिन इनकी मांगे पूरी कर दो, लेकिन किसी के साथ इनको उठाने की कोशिश न करें। क्या उपेंद्र जी, ये जो एक बेरोजगारों का जो बड़ा वोट बैंक था और आपने घोषणा की है कि जो 4 उपचुनाव है यहाँ पे बेरोजगार अपने प्रतिनिधि उतारेंगे, बेरोजगार आप अपने प्रतिनिधि उतारेंगे, तो उससे देखकर ये मामला ऐसा नहीं किया गया कि इनको कैसे भी इनको तोड़ दिया जाए? कोशिश यही की जा रही है कि राजस्थान में लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने 9 साल संघर्ष किया है और कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान, आंदोलन लंबा चल रहा है, विधानसभा चलने वाली, इनको कैसे हटाया जाए, तो लोगों को बेचकर षड्यंत्र रचकर उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। आपको हटाना हो तो काम करिए। और ये इसके अलावा इनकी ये भी शर्त होती है कि उपेंद्र यादव नीजिए, तो मैं 1000 रुपये का स्टाम्प पे लिख के देना चाहता हूँ, मेरे इनकी बेरोजगारों की मांगे पूरी कर दूँ। मैं जयपुर में शकल नहीं दिखाऊंगा, और ये भी कहे कि उपेंद्र यादव को इतने साल तक जेल में डाला जाता है, तो मैं साइन करके खुद जेल में चला जाऊंगा। मुझे मतलब है मेरे बेरोजगार, मैंने कभी राजनीति नहीं की, पिछली सरकार थी संघर्ष किया, ये सरकार थी मैंने संघर्ष किया, मैंने केवल युवाओं के लिए संघर्ष किया, लटकाया, जेल गया, व्यक्तिगत दुश्मनी ली, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा, आज भी पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ से जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मेरी अर्थी चली जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी अब? आगे की रणनीति है कि माँ पढ़ाओ जारी रहेगा जब तक वो लिखित में नहीं दे देते। क्या अब राजस्थान के जो तमाम जिले से और बेरोजगार बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपने साथी वहाँ गए हैं, उनसे कहीं कोई न्याय की उम्मीद हो जाएगी, वो न्याय कर देंगे या वो फैसला कर लेंगे, तो उनको भी अब यहाँ आना पड़ेगा इस महापड़ाव में? देखो, मैंने हमेशा, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी पे जब फर्स्ट ग्रेड को लेकर आरोप लगे, पेपरों को लेकर, तो मैंने कभी भी, मैंने कहा मेरे सुनने में, मैंने कभी भी ओछी राजनीति नहीं की। अब लोगों से सुनने में आया कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के परिवार को, रिश्तेदारी को उपेंद्र यादव ने तोड़ दिया। मैंने क्या तोड़ दिया? वो उनके भांजा था, वो खुद आया था, वो पीड़ित अभ्यर्थी था, खुद आया था, उसकी पीड़ा थी, वो बैठा था। अब वो उसका आरोप भी मेरे पे लगे, तो मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। उसकी पीड़ा सुननी चाहिए थी आपकी, और भी लोग बैठे हुए। रही बात प्रदेश के बेरोजगार, वो प्रदेश के बेरोजगार आपके माध्यम से सब देख रहे हैं कि आज यहाँ हमें रोना पड़ रहा है, आज हम 6 दिन से पड़े हुए हैं, तो इसका परिणाम तो आने वाला समय में इनको भुगतना पड़ेगा।